सपा बुखारी ने अपने हालिया इंटरव्यू में तहल्का खेज इंकशाफात कर दिए। हम आपको काम तो दे देंगे, लेकिन आप हमें क्या देंगी? क्या आप हमारे साथ सो सकती हैं? सपा बुखारी ने इंडस्ट्री की सारी स्लेट खोल कर रख दी। अदाकारों ने बताया कि इन्हें सीनियर अदाकारों ने भी बहुत इस्तेमाल किया। दोस्तों, इससे मुतल्लिक तमाम तफसीलात हम आज आपको अपने वीडियो में बताएंगे। सपा बुखारी ने बताया, मसला ये है कि तुम गुड गर्ल, अच्छी लड़की हो और इस फील्ड में गुड गर्ल नहीं चलती। हम तुम्हें काम और पैसे क्यों दें जब यहाँ लड़कियाँ काम के लिए सोने को तैयार हैं। मुख्तलिफ लोगों के इन अल्फाज में मुझे अंदर से तोड़ दिया। सन 2013 से 2024 वाबस्ता अदाकारा सपा बुखारी ने सहाफ़ी को BBC के लिए दिए गए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बचपन से अदाकारी का बहुत शौक था। उन्होंने FA की तलीम हासिल की और उसके बाद इससे वाबस्ता हो गई, मगर वो इस बात पर कायम है कि उन समेत 3 नौजवान लड़कियों को उस किस्म की पेशकश की गई हैं और बाज ने तो ये गलत कदम उठाकर पछतावा भी किया है। मुझे अजियत का सामना करना पड़ा, अब जो भी होगा इस पर पछतावा नहीं। सन 2013 में सबा कमर कम उम्र थी और बड़ी मुश्किल से इन्हें हम सब उम्मीद से हैं नाम वर्ष शो में मज़ाहिया किरदार निभाने का मौका मिला था। इसके बाद जब एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पहली मरतबा ऑडिशन के लिए अपनी वालदा के साथ पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक चेहरे हैं। मैं तो ठीक तरह ग्रूम भी नहीं थी। जैसे शुरू में लोग घरेलू किस्म के होते हैं, लेकिन छोटी उम्र के किरदार की मांग की वजह से इन्हीं का इंतखाब कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि इनके लिए शोबा में काम करना किसी मौजे से कम नहीं। मेरी जैसी लड़की को तो काम मिलना ही नहीं था, लेकिन फिर मिला और मेरे लिए सारे प्रोजेक्ट एक मौजा है। वो समझती थी कि शोबिज ने इतने बड़े सितारों के साथ काम करना बड़ी किस्मत की बात होती होगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी नज़रों में ये चांद मानी पड़ गया। शुरू में हम सोचते हैं कि पता नहीं इतने बड़े नामों के साथ काम करने का मौका कितना बड़ा होगा। हम अपने ज़हन में इंडिया को सोचते हैं, लेकिन अंदर आकर बस ख्याली पुलाव रह जाता है। अंदर बहुत मेहनत करना पड़ती है। अगर आपके पास पैसे या ताल्लुकात नहीं तो आप रहने ही दें। लाहौर से तो हम रखने वाली सबा अब शोबे में काम के बदले ये सब करने की पेशकश से तंग आ चुकी हैं। इनका कहना था कि जब मैं छोटी थी तो अब मुझे बातें सुनने को नहीं मिलती थी, फिर मैंने खुद को ग्रूम किया ताकि बड़े रोल मिल सकें। अब अगर इन कास्टिंग टीम के सामने जाऊं तो उनकी नीयत ही कुछ और हो जाती है। दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है। अपने कैरियर के इब्तदाई दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एडिशन दिया और उनकी सिलेक्शन भी हो गई, लेकिन बाद में उन्हें वो किरदार नहीं दिया गया। मुझे रात 11 बजे कॉल आई और कहा गया, सॉरी हम आपको अभी नहीं रख सकते, अगली बार देखेंगे। वो बताती हैं कि फिर इस प्रोडक्शन ने इनका दोबारा ऑडिशन लिया। मुझे कॉल आई कि अब की सिलेक्शन हो गई है, हम आपको अच्छा किरदार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले आप हमें क्या देंगी। यहाँ सपा बुखारी का इशारा कास्टिंग की तरफ था, यानी फिल्मों और ड्रामों में काम के बदले जिस्मानी ससाल। माजी में ख़वातीन के हकूक़ की मी टू मूवमेंट के दौरान भी कुछ पाकिस्तानी फ़नकारों ने शोबा में जिनसी रसानी का दावा किया था। सबा कहती हैं कि मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं था कि वो क्या कह रही हैं, तो मैंने कहा कि अब थोड़े से पैसे रख लीजिएगा। तो उन्होंने साथ सोने की बात की। मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई और मैंने कॉल काट दी। उनका कहना है कि इस वाक़े से इन्हें समझ आ गई कि पहले भी इन्हें इसी वजह से नहीं रखा गया था। एक और प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया कि इसने भी इनकी सिलेक्शन हो गई, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। मैंने उन्हें कॉल करके पूछा कि कब काम शुरू हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम आपको जल्द बताएंगे। लेकिन चंद दिनों बाद मुझे एक लड़की की कॉल आई और उसने बताया कि मेरी जगह पे प्रोजेक्ट इसे दे दिया गया है। मुझे कुछ सीनियर अदाकारों ने भी बहुत टफ टाइम दिया। सुबह वो कहती हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको मुश्किल से काम मिल ही जाए तो साथ काम करने वाले सीनियर आर्टिस्ट भी बहुत मसला करते हैं। मुझे प्रोजेक्ट में एक सीनियर अदाकारा के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम दिया। एक बार उन्होंने मुझे सामने बैठा दे कर ये भी कहा कि आ जाती हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए देखो वाइरल।